Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça marche très bien. Friends, welcome again to my class. आज का टॉपिक है आस्किंग एंड टेलिंग टाइम इन फ्रेंच। तो कैसे पूछेंगे टाइम फ्रेंच लैंग्वेज में या फिर कैसे बताएंगे टाइम फ्रेंच में। तो चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं और कैसे पूछते हैं टाइम। फ्रेंच में टाइम पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो कुछ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले वाला कैलर एतिल, कैलर एतिल, कैल और एतिल, ए इल लिखा हुआ है लेकिन इसको एक साथ पढ़ते हैं एतिल। कैलर एतिल, कैल और एतिल। कैल मतलब व्हाट, और मतलब आवर, ए मतलब इज एंड इल मतलब इट या दिस। कैलर एतिल। तो आपने पूछा व्हाट टाइम इट इज, व्हाट आवर इट इज। फिर दूसरा क्या तरीका है, इले कैलर, इले कैलर, इसको उल्टा करके इल ए कैलर। इसमें जब पूछेंगे इसको तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जैसा अंत में अपने भाव में लाएंगे, इले कैलर, इले कैलर। तो ये दो तरीका हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीका देखते हैं। वुज आवेलर सिल वू प्ले, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित हो रहा है आजकल। ये ऊपर वाले दो तरीके जो है एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। उसका कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगा अभी। वुज आवेलर सिल वू प्ले, ट्यूएलर, ये हो गया अपने दोस्तों से और जान पहचान के लोगों से पूछने का। और ये वुज आवेलर सिल वू प्ले, ये अननोन से या सीनियर से या फिर किसी अपने कलीग से जिससे आपकी एक फॉर्मल टाइप की दोस्ती है, उससे आप ये पूछ सकते हैं वुज आवेलर सिल वू प्ले। और अपने फ्रेंड से और जूनियर से ट्यूएलर, और उसका भी और एब्रिविएट करके और छोटा करके जो बोल सकता है तालर, तालर। तो इस तरीके से टाइम पूछ सकते हैं। ये ज़्यादा आजकल चल रहा है ये वाला। और ये जो है जैसे आप सो रहे हैं या फिर कहीं मीटिंग में बैठे अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, कहीं बैठे हुए, तो अचानक से आपको याद आता है कि आपको कहीं जाना है, तो आपके मुंह से सडनली निकल सकता है कैलर एतिल, इले कैलर। जैसे आप सो रहे हो और आपकी कोई ट्रेन हो, फ्लाइट हो, अचानक से आप उठते हो और किसी सामने वाले या कोई भी जो बैठा हो, घर के कोई मेंबर हो, इले कैलर, ऐसे। तो ये वाला जो दोनों तरीका, इस तरीके का मतलब जब सिचुएशन होता है तब यूज़ होता है। और ये वाला जो है वो नॉर्मली आप इसे टाइम पूछने के लिए ट्यूआलर, वुजाबिलर, सिलूप्ले, ट्यूआलर, तालर, ऐसे। तो ये तालर ऐसे है, ठीक है, यू हटा करके इसको एक साथ लेजू कर दिया है, मतलब कि संधि टाइप से समझ लीजिए ट्यूआलर। तो उसको आप टाइम पूछ सकते हैं। तो चलिए और भी तरीके देखते हैं। तो कुछ और तरीके ऐसे हो सकते हैं टाइम पूछने के। पहला है ट्यूप म दोनेलर, वू पूवे म दोनेलर, वू पूवे म दीरलर, ट्यूप म दीरलर। ये इनफॉर्मल है। इसका मतलब है कैन यू गिव मी द टाइम, दोने मतलब टू गिव, ट्यूप म दोनेलर, वू पूवे म दोनेलर, वू पूवे म दीरलर। इसका फॉर्मल हो गया, वू का मतलब आप, वू पूवे म दोनेलर मतलब क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं, यानी टाइम बता सकते हैं। ये भी एक पूछने का तरीका हो गया ये, लेकिन फॉर्मल है। और ये इनफॉर्मल, ये भी फॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे वू लिखा हुआ, आप, वू पूवे म दीरलर। इसका मतलब हो गया क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। टू, दीर का मतलब टू से, ट्यूप म दीरलर, ये इनफॉर्मल हो गया। कैन यू
टेल मी द टाइम। तो ये हो गया फॉर्मल, ये हो गया इनफॉर्मल। तो अब चलिए, हमने तो ये देख लिया कि कैसे टाइम पूछते हैं, लेकिन अब सीखते हैं आगे वाले स्लाइड में कि टाइम बताते कैसे हैं। अब आपसे किसी ने पूछ लिया टाइम, तो कहेंगे आप इले, उसके बाद टाइम बता देंगे। इले, उसका टाइम बता देंगे। तो अब टाइम कैसे बताएंगे? इले, अब यहाँ देखिए क्या बज रहा है, 2 बज रहे हैं ना। यहाँ क्या बज रहा है, 5, और यहाँ 9। ठीक है। अब फ्रेंच में क्या होता है कि उनका 24 आवर्स का क्लॉक चलता है फ्रैंकोफोन कंट्रीज में। 12 आवर का नहीं होता हमारी तरह इंडिया में जैसे। वो जैसे हमारे यहाँ रेलवे में जो टाइम चलता है उस तरीके से है उनका। तो आपको रेलवे वाले हिसाब से सोचना है। अगर आप फ्रैंकोफोन कंट्री में हैं तो रेलवे में जैसे हमारे टिकट्स पे टाइम होता है उस तरीके से दिमाग को चलाना है। तो जैसे अगर ये यहाँ 2 बज रहा है तो ये 2 बजने का मतलब है, देखते ही अगर अपने आप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 बजे का सुबह है। अगर ये 2 बजे का दोपहर होता तो मैं दजर नहीं लिखता। आप कैसे बता रहे हैं? इले दजर, इले सैंकर, इले नफर। फिर से मैं बताता हूँ एक बार, इले दजर, इले सैंकर, इले नफर। अब देखिए, अगर ये वाला जो टाइम है 2 बजे का, दजर कहने का मतलब है कि सुबह के 2 बज रहे हैं। अगर कोई फ्रेंच बंदा आपको बताता है इले दजर, तो उसका सीधा मतलब होता है कि वो सुबह के 2 बजे की बात कर रहा है। इले सैंकर मतलब सुबह की बात कर रहा है। इले नफर मतलब सुबह के 9 बजे की बात कर रहा है। 9 बजने का मतलब सिर्फ सुबह के 9 बजते हैं फ्रेंच में। तो जैसे ट्रेन में टाइम होता है। और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे वो तो एग्जैक्ट टाइम हो रहा था, अब जैसे मिनट थोड़ा इधर उधर होता है तब कैसे बताते हैं? इले नफर वैन। मिनट कहने की जरूरत नहीं है, मिनट्स को मिनट कहते हैं, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ही बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। इले नफर वैन, इले नफर वैन मतलब 9:20। वह मतलब 20, नफ मतलब 9, और मतलब टाइम, आवर। नफर वह 9:20 हो गए। 9:20 कहने का मतलब ये है कि सुबह के 9:20 हैं ये वाले नफर वह। ये शाम के नहीं हैं, सुबह के हैं, क्योंकि उसने नफर कहा है। जैसा मैंने बताया ट्रेन के टाइम से चलते हैं। इले दजर सैंक, ये सुबह के 2:05 बज रहे हैं इसके। इले सैंकर मुआदिस, इसमें देखिए कैसे बोलना है। ये 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो कैसे बताया? सैंकर मुआदिस। अगर 6 बजने में 10 मिनट बाकी होते तो सीसर मुआदिस। 5 मिनट अगर बाकी रह गया तो बोलेंगे सैंकर मुआ सैंक, सैंकर मुआ सैंक, इले सैंकर मुआ सैंक। अगर ये 5 पे होती मिनट की सुई बड़ी वाली तो हम कहते इले सैंकर मुआ सैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और क्या क्या हो सकता है। इले दजर एक काट। अब देखिए ये 2:15 हुए हैं, तो 1/4 भाग इसका बीत गया है आवर का, तो 1/4 को काट बोलते हैं। इले दजर एक काट, इले सैंकर ए दमीन। अब देखिए सैंकर ए दमी मतलब होता है आधा, तो 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के। इले सैंकर ए दमीन, ये भी कह सकते थे इले सैंकर ए त्रांत। 30 को त्रांत बोलते हैं, 30 मिनट्स हो रहे हैं, 5:30 5:30 जैसे बोलते हैं, तो ये एक तरह से वही है। सैंकर ए दमीन और सैंकर ए त्रांत भी बोल सकते थे इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। और ये जो मैंने बताया दजर एक कार, इसको हम दजर ए
कैन मतलब मिनट, 15 कैंस कहते हैं 15 को। दजर ए कैंस ये भी कह सकते थे, लेकिन ये जैसे हम लोग 5.25 बोलते हैं तो उस तरीके से फ्रेंच में ये है दजर ए कार, सेंकर ए दमी, नफर त्रोकार, वो दीजर मुआलकात। अब देखिए इसमें 3/4 टाइम बीता है 9 बजने के बाद, मतलब 9:45 हो रहे हैं। इसको कैसे बताएंगे? नफर त्रोकार 3/4, नफर त्रोकार। और क्या बता सकते हैं? दीजर मुआलकात 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 1/4 भाग बाकी है। 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट का टाइम को काट बोल रहे हैं दीजर मुआलकात। तो एक तरह से 1/4 टाइम बाकी होता है जब, तो काट मुआलकात बोल सकते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी फ्रेंच से आपने टाइम पूछा और उसने बताया इले 14, तो देखिए घड़ी में 2 बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसने 14 बोला है, 14 बोलने का ही मतलब है कि ये दिन में जो 2 बजता है इंडिया में उसको 14 बोल रहा है वो, मतलब दिन के 2 बजे हैं ये। तो ट्रेन के टाइम के हिसाब से जैसा मैंने बताया इले 14, इले 17, शाम के 5 बज रहे हैं, उसको बोलेंगे 17 मतलब 17। 14 मतलब होता है 14 और 17 मतलब 17, तो 17 आवर्स हो रहा है 17। ये हो रहा है 9, लेकिन बता रहा वैते यूनर, वैत ए यूनर मतलब 21 आवर्स। तो 21 आवर्स कहने का मतलब हो गया रात के 9 बजे, मतलब रात में 9 बजने के टाइम का हम कहेंगे वैते यूनर। अगर आप इसको नफर कहेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा फ्रेंच बंदा, और कोई भी, चाहे वो फ्रांस में हो, बेल्जियम में हो या फिर वेस्ट अफ्रीका किसी कंट्री में हो, आप उसको कहेंगे कि वी विल मीट एट वैतर ए यूनर, तभी वो आपसे रात में मिलने आएगा। अगर आप बोलेंगे कि वी विल मीट एट नफर, तो वो सुबह के 9 बजे आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है टाइम देते हुए और टाइम बताते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब आपके सामने एक मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप बताइए इसको कैसे बताएंगे आप। इले मिदी और मिन्वी। मिन्वी मतलब होता है आधी रात, मिदी मतलब होता है नून, मतलब दिन के 12 बजे। तो जब ये 12 बजती है घड़ी पे, तो दिन में अगर ये 12 बज रहा होता है तो हम कहते हैं मिदी, इले मिदी। और अगर रात के 12 बज रहे होते हैं इले मिन्वी। और दिन में दूज भी बोल सकते हैं, इले दूजर, तब भी बंदा समझ जाएगा कि आप दिन के दूज के बाद 12 के बाद कर रहे हैं। और अगर अब आप बोलेंगे इले वैंकात, वैंकात मतलब 24, तो मतलब रात के 12 बजे की बात कर, मतलब रात में 12 जब बजाए तो 24 बजाए। तो क्योंकि 24 आवर्स का सर्किल है, साइकिल है उनके टाइम का, तो उस तरीके से सोचते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये टाइम समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से बताना है और किस तरीके से पूछना है। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर योर टाइम। Au revoir, à bientôt.